वालेकुम, आप देख रहे हैं फॉर यू कोचिंग सर्कल। मैं हूं उसामा नूर। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। यानी कि मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स हों, हम उनको प्लस कैसे करेंगे और माइनस कैसे करेंगे, ये हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले कोई मैट्रिक्स मैं एक आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A = 5 3 2 1 3 4। एक मैट्रिक्स हमारे पास है B। तो इसमें हमने क्या करना है, ये हम कोई अपने पास एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 4 9 3 2 और 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जी। अब हमने इसको देखना है कि दो मैट्रिक्स हमारे पास दिए गए हैं, हम इनको ऐड किस तरह करेंगे। तो देखें, अगर मैंने करना है A + B करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं मैट्रिक्स A लिखूँगा, क्योंकि मैंने इधर क्या लिखा है, A लिखा है। A की वैल्यू पहले लिखूँगा 5 3 2 1 3 और 4, प्लस करवा दूंगा क्योंकि प्लस का साइन है तो इसलिए प्लस करवा दूंगा। दूसरी हमारे पास क्या वैल्यू है जी, 5 4 2 9 3 और 4। ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स लिखे गए। हमने क्या करना है, A और प्लस करना है उसके साथ किसको, B को। तो गाइस, मैंने पहले लिख दिया A को, उसके बाद मैंने लिख दिया B को। साइन किसका लगा दिया, प्लस का, क्योंकि हमने करना क्या है, प्लस करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड किस तरह करेंगे। हमारा मेन मकसद तो ये है ना कि हमने इसको ऐड किस तरह करना है। देखिए, पहले नंबर में इधर से पहला नंबर ऐड, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट नंबर था। सेकंड नंबर में सेकंड नंबर ऐड, ठीक है। थर्ड नंबर में थर्ड नंबर जो हमारे पास होगा उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद नीचे वाली रो में आ जाएंगे, इसका जो फर्स्ट नंबर होगा इधर से इसके फर्स्ट नंबर में ऐड कर देंगे। इसका जो सेकंड होगा इसके सेकंड नंबर में ऐड करवा देंगे। इसका जो थर्ड नंबर होगा इसके थर्ड नंबर में ऐड करवा देंगे उसको। यानी कि हमने करना क्या है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में जब ऐड करवाना है तो इसका पहला नंबर इसके पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, यानी कि इस तरह ऐड करवाते हैं। चलें आगे इसको सोल्व करके दिखा देता हूं जी मैं आपको। देखें, ये हमारे पास है 5 और सेंटर में साइन प्लस का, और क्या लिख देंगे हम लोग 5, जिस तरह छोटी क्लासेस में हम लोग करते आए हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 5 + 5, उसके बाद 3 + 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर 4 है ये 3 है। ये हमारे पास 2 है और ये भी क्या है, 2 है। 2 + 2 आ जाएगा जी। उसके बाद नीचे वाली रो में आ जाएंगे, ये हमारे पास 1 है, प्लस क्या करवा देंगे 9, ठीक है। इधर हमारे पास ये 3 है, उधर भी हमारे पास 3 है, तो 3 + 3 हो जाएगा। उसके बाद ये 4 है और ये भी क्या है, 4 है, तो 4 + 4 करवा देंगे। अब देखें जी, हमने इसको आगे ऐड करवा देना है। मैं इक्वल का साइन लगा के इसको आगे ऐड करवा देता हूँ। 5 + 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 10 आ जाएगा। 3 + 4 करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 2 + 2 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 1 + 9 करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। 3 + 3 करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 4 + 4 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स ऐड हो गए हैं, यानी कि A+ हमने क्या कर लिया है, B कर लिया है। बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी मेथड है। क्या करना है, सिर्फ हर नंबर का जो जहाँ पे है वैसे ही एंट्रीज लेके, यानी कि इसका पहला नंबर तो इसके पहले नंबर में ऐड, इसका दूसरा नंबर तो इसके दूसरे नंबर में ऐड, तीसरा नंबर तीसरे में ऐड, फर्स्ट रो ख़त्म, सेकंड रो ले लें, इसका भी सेम वही काम करना है। तो बहुत आसान तरीका है गाइज। ये था दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कैसे करते हैं। एक चीज़ इसमें याद रखनी है, उस वक्त तक दो मैट्रिक्स कभी ऐड नहीं हो सकते जब तक उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा। अगर उनका ऑर्डर सेम है तो ही दो मैट्रिक्स हैं वो आपस में ऐड हो सकते हैं। सेम जैसे हमने ऐड किया है वैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो हम उन नंबर्स को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा। देखिए ना, यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स A था तो उसका ऑर्डर हमारे पास था जी 2 रोज थी, यानी कि 2 बाय हमारे पास था जी 3, यानी कि 2 रोज थी 1 और 2 रोज थी 1 2 और 3 कॉलम थे। सेम इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो ये भी हमारे पास 2 बाय क्या था, ये भी हमारे पास 2 बाय 3 ही था। तो दो मैट्रिक्स उस वक्त ही ऐड हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा।
अदरवाइज ना वो ऐड हो सकते हैं, ना ही वो क्या हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आए हम लोग एक्सरसाइज की जानब चलते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.3, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने यही सीखना है कि हम दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हम ये बताएंगे कि उसमें जो दो मैट्रिक्स हैं उनको हम ऐड किस तरह करेंगे और जो दो मैट्रिक्स हैं हम उनको सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे। दो भी हो सकते हैं, तीन मैट्रिक्स हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, चाहे जितने मर्जी मैट्रिक्स हों, इट्स नॉट डिपेंड, जस्ट डिपेंड ऑन इट्स ऑर्डर। अगर उनका ऑर्डर इक्वल है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनको ऐड नहीं कर सकते। ये बात याद रखनी है गाइज। एक्सरसाइज 1.3 की जानब जब हम चलते हैं तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, कि यानी कि कौन सा मैट्रिक्स है किस में ऐड हो सकता है। एक्सरसाइज हमारे पास है जी 1.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि हमने बताना है कौन सा मैट्रिक्स किस में ऐड हो सकता है। अगर हम मैट्रिक्स ए देखें तो ए हमारे पास है जी 2 1 -1 और 3, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम बी की बात करें तो बी में हमारे पास है जी 3 और 1। अगर हम सी की बात करें तो वो हमारे पास है जी 1 2 1 0 -1 और 2 माइनस का 2। उसके बाद है जी हमारे पास डी में हमारे पास है जी 2 + 1 और नीचे हमारे पास 3 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी ई में हमारे पास क्या है जी -1 0 1 और 2। उसके बाद हमारे पास है जी एफ हमारे पास है जी 3 2 1 + 1 माइनस का 4 3 + 2 और ये हमारे पास है जी 2 + 1। तो देखें गाइस, इसका ऑर्डर हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए हमारे पास था, हम ए का जो है ऑर्डर देख लेते हैं कि क्या है, ये किस में जो है वो ऐड हो सकता है। अगर हम ए का ऑर्डर देखें तो ये 2/2 का है जी। उसके बाद हमारे पास बी जो है ये 1/, यानी कि इसमें हमारे पास 2 रोज हैं, ये 2/1 का होगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद सी हमारे पास है जी, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये 3/2 का हो जाएगा। उसके बाद ये डी अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2/1 का है जी। ई देखें तो ये हमारे पास 2/2 का है। अगर हम एफ देखते हैं तो ये भी हमारे पास क्या है जी 3/2 का है, ठीक है। तो अब देखें ए और ई आपस में क्या हो सकते हैं जी, ऐड हो सकते हैं। तो हम लिख देंगे ए एंड ई हमारे पास जो हैं जी वो आपस में ऐड हो सकते हैं। उसके बाद बी किस में ऐड हो रहा है जी, बी डी में हो रहा है, बी एंड डी, ठीक है। सी और एफ हो रहे हैं तो हम लिख देंगे सी एंड एफ। बस यही इनके आंसर हैं। आपने बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, बहुत आसान तरीका है, सिर्फ उनका ऑर्डर देखना है। मैंने आपको पहले बताया है कि आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स के ऑर्डर देखने हैं। अगर उनके ऑर्डर इक्वल हैं तो वो आपस में जो है वो ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज वो आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। सिर्फ इसमें हमने बताना था कि क्या ये कन्फर्मेबल हैं या नहीं है। अगर ये कन्फर्मेबल हैं तो कौन सा मैट्रिक्स किस में ऐड हो सकता है और कौन सा किस में, तो ये हमने गाइस बताया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान क्वेश्चन है, उसमें हमने क्या बताना है जी, एडिटिव इनवर्स बताना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर ले लेता हूं, कोई भी मेरे पास नंबर है, मैं कहता हूं मेरे पास 2 है जी, तो इसमें मैं क्या चीज़ ऐड करूं तो मेरे पास आंसर 0 आए, ठीक है ना। कोई ऐसा नंबर, कोई भी नंबर है, उसमें मैं क्या चीज़ ऐड करूं कि उसका आंसर 0 आ जाए। अगर ये 2 था तो मैं 2 में अगर -2 ऐड करवाता हूं, ठीक है, क्या करता हूं, 2 में -2 ऐड करवाता हूं तो आंसर क्या आएगा, 0। देखे ना, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -2 में से 2 जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, 0। तो यानी कि इससे हमें ये बात समझ में आई कि कोई भी नंबर हो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा उसी नंबर्स को, या वही चीज़ जो अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हम अगर उसका माइनस वही उसी नेगेटिव उसका फाइंड कर लेते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, उसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो आए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिर्फ और सिर्फ एडिटिव इनवर्स ही फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स किस तरह फाइंड करेंगे,
तो आए गाइस हम वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, उसमें है जी ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए हमारे पास है जी 2 4 माइनस का 2 और 1। देखें ये हमारे पास ए आ गया, एक मैट्रिक्स क्या हो गया, ए आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना था, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो यानी कि माइनस ए फाइंड करना है। तो माइनस ए जब फाइंड करेंगे, हमने पिछले जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने नेगेटिव मैट्रिक्स देखा था कि नेगेटिव मैट्रिक्स किस तरह फाइंड करते हैं, सेम वही काम करना है। यानी कि इन वैल्यूज़ के क्या कर देंगे हम लोग, साइन चेंज करवा देंगे, जो प्लस वाली हैं वो माइनस में चली जाएंगी, जो माइनस वाली हैं वो किस में चली जाएंगी, प्लस में चली जाएंगी। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया, ए का एडिटिव इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, माइनस ए, यही इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 2 बी वाला है। चलें थोड़ा सा लेंथी है, मैं खुद करवाता हूँ आप लोगों को। 1 0 माइनस का 1 2 माइनस 1 और 3, ठीक है, 3 माइनस 2 और 1। गाइस सेम काम करना है, कुछ भी नहीं डिफरेंट करना, क्योंकि आपको तो पता है ना कि एडिटिव इनवर्स किस तरह फाइंड करते हैं। उसी मैट्रिक्स का अगर आप नेगेटिव फाइंड कर लेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। तो आए देखते हैं, माइनस का बी जब हम फाइंड करेंगे तो -1 0 1 माइनस का 2 1 और माइनस का 3 प्लस का 2 और माइनस का 1। मैंने क्या किया, जिन जिन वैल्यूज़ के साथ प्लस का साइन था उनके साथ माइनस कर दिया, और जिनके साथ माइनस का साइन था उनके साथ प्लस कर दिया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस माइनस क्या होता है, आप भी जानते हैं, माइनस होता है। तो गाइस ये था इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अगर हम इसी का एफ पार्ट देख लें, एफ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि बहुत आसान है, आप लोगों ने सीख लिया। अभी हम देख लेते हैं जी, एफ हमारे पास एक मैट्रिक्स है एफ, तो एफ का हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है जी। एफ हमारे पास है √3 1 -1 और √2। जब बेटा इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो माइनस एफ, ये क्या हो जाएगा, -√3 -1, ये माइनस क्या है तो प्लस में, और ये माइनस का √2। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। ये क्या हुआ, हमने इसका क्या फाइंड कर लिया, एफ का एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड करना है जी कि एक मैट्रिक्स जो है उसका ऐड किस तरह करते हैं जी। देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, a इक्वल टू हमारे पास है -1 2 2 और 1, ठीक है। एक उसने दे दिया जी b हमारे पास, b इज इक्वल टू हमारे पास है 1 -1। उसके बाद एक हमारे पास है जी c इज इक्वल टू उसने दे दिया है जी 1 -1 और 2, और एक हमारे पास है जी d इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2 और 3 -1 0 और 2। तो पहला क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट, पहले पार्ट में क्या करना है जी, वो कहता है जी फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपने फाइंड करना है a + 1 1 1 1, यानी कि आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसको ऐड करना है जी, a को ऐड करना है। यानी कि ये जो a है इसकी वैल्यू लिखनी है और इसमें ऐड करवाना है। तो देखिए ये हमारे पास ऊपर a की वैल्यू दी हुई है, तो बहुत आसान काम है जी। -1 2 2 और 1, हमने क्या किया, a की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी। क्या किया, सिंपली क्या किया, हमने a की जगह पे उसकी वैल्यूज लिख दी, प्लस हमारे पास क्या आ गया 1 1 1 1, ठीक है। तो गाइस एडिशन का तो मेथड अभी तय है ना, याद तो होगा ना आपको। तो देखते हैं कैसे करना है जी। फर्स्ट नंबर में क्या कर लेंगे, फर्स्ट नंबर को ही ऐड करवा देंगे जी। फर्स्ट में हमने पहले नंबर को पहले में ऐड करवा दिया, माइनस का 1 था, ये साइन किसका आ गया जी, उसके बाद प्लस का, और ये हमारे पास 1 आ गया। उधर से 2 है, साइन किसका है, प्लस का, और ये हमारे पास क्या आ गया 1 + 1। ये हमारे पास 2 है, साइन प्लस का, 2 + 1, उसके बाद 1 1 + 1। क्लियर है सबको, बहुत आसान काम है जी। ये लें जी, ये हमारे पास -1 और +1 0,
2 + 1 करेंगे तो हमारे पास 3, 2 + 1 किया तो हमारे पास फिर 3, 1 + 1 किया तो हमारे पास 2। तो ये था इसका आंसर। बात तो समझ आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत आसान ही मेथड ही बहुत आसान है, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। उसके बाद जो पार्ट नंबर 2 है जी, इसका पार्ट नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। वो हमारे पास है जी b + -2 और 3, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है, वो कहता है कि -2 और 3 में आपने b की वैल्यूज पुट करवा देनी है। ये b पड़ा है हमारे पास, ठीक है, और उसके साथ हमारे पास वैल्यूज किसकी हैं जी, a की। तो इसमें हम लोग क्या करवा लेते हैं जी, b की जगह पे उसकी वैल्यूज को ऐड करवा लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास है 1 -1 प्लस ये हमारे पास है जी -2 और 3, ऐड करवा लें जी इसको 1 प्लस इंटू -2, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। जब भी दो साइन इकट्ठे आए आपने उसको स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखना होता है। ये हमारे पास -1 और +3, उसके बाद ये हमारे पास 1 प्लस -2 और ये -1 में से 3 जाएंगे, बाकी 2 बच जाएगा जी हमारे पास। -2 में से 1 गया तो बाकी -1 और 2, ये था बेटा इसका आंसर। अब उम्मीद करता हूँ आप इसका पार्ट नंबर 2 और 3 जो है वो 3 और 4 खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे, इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट 5 भी बहुत आसान मेथड से करेंगे हम लोग उसको सॉल्व, क्योंकि बहुत इजी ही है, थोड़ी सी बस मेहनत रिक्वायर्ड है। आपने साथ साथ काम करते जाना है, जो जो सिखाऊंगा अगर आप लोग वो साथ करते जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इससे। ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5, 2a फाइंड करना है जी हमने। अब हमने 2a फाइंड करना है, मीन्स कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करवा देना है, a को, यानी कि ये a की वैल्यू है, 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे a की वैल्यू लिख दूंगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2 को 1 से -2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जी 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2। तो ये था हमारे पास इसका आंसर। बहुत शॉर्ट मेथड था, बहुत आसान था, समझ भी आ गई होगी। अब इसके पार्ट नंबर हम लोग जी है 6 वाला आप लोग खुद कर लेंगे, क्योंकि b को -1 से मल्टीप्लाई करवाना है। चलें वो भी कर देते हैं हम। 5 ये हमारे पास आ गया जी, -1 को b से मल्टीप्लाई करवाना है, -1 एज इट इज़, b की वैल्यू आ जाएगी 1 -1 जी। -1 को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस आ जाएगा। तो ये था इसका आंसर। अब आप लोगों ने क्या करना है, बाकी जो 3 पार्ट हैं वो आप लोग उम्मीद करता हूँ खुद कर लेंगे, क्योंकि बहुत आसान थे, बहुत ही इजी था। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा देख सकते हैं आप लोग कि 2a हमने जब फाइंड करना है, 2 को a की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। जब -1b फाइंड करना है तो -1 को क्या करना है जी, आपने b से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आ रही होगी, बहुत आसान था। अब हम क्वेश्चन नंबर अगर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान क्वेश्चन है जी। इसमें हम लोगों ने सीखना क्या है कि 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने उनको किस तरह ऐड करना है जी। बहुत आसान है, आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा बिल्कुल आसान मेथड से। पार्ट नंबर 1 है जी उसका, हमारे पास है जी 1 0 0 और 1, प्लस करवाना है जी इसको हमने 0 और 2 में, ठीक है, 3 और 0 में। उसके बाद हमारे पास है जी 1 1 1 और 0, ठीक है। अब देखिए गाइस, पहले हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, क्योंकि एक ब्रैकेट तो मैट्रिक्स की थी, दूसरी उसके बाहर एक फिर जो है वो ब्रैकेट है। तो हम लोग इनको जो है वो ऐड कर लेते हैं। पहले में पहला ऐड 1 + 0 0 + 2, उसके बाद 0 + 3 1 + 0, उसके बाद प्लस 1 1 1 और 0, क्योंकि ब्रैकेट हमने सिर्फ इन्हीं को सोल्व किया है अभी तक। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 + 0 1, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 1 + 0 1, प्लस 1 1 1 और 0। अब इनको ऐड करवा लें जी। ये हमारे पास 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 और 1 + 1। तो जब इनको ऐड करवाएंगे 1 + 1 हमारे पास 2, 2 + 1 करवाएंगे 3, 3 + 1 करवाएंगे 4, 1 + 1 करवाएंगे तो 2। ये था
इसका आंसर बहुत आसान क्वेश्चन था जी। उसके बाद हम लोग इसका पार्ट नंबर मैं आपको 3 करवा देता हूँ, क्योंकि 2 आप लोग खुद कर सकते हैं, बहुत आसान है। उसमें सिर्फ एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करवाना है और फिर दूसरी दफ़ा आपने उसको ऐड करवा लेना है जी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास आता है जी 2, इसका पार्ट नंबर हमारे पास है जी 3, और ये हमारे पास है जी 2, 3 और 1 प्लस हमारे पास आ जाएगा जी ब्रैकेट है 1 और 0 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा जी, सॉरी माइनस है 2 2 और 2, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। चलें जी इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये तो बाहर वाली पहले वैल्यू एज इट इज़ 2 3 और 1 एज इट इज़ आ गई। हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा लेना है जी। कैसे करवाना है, 1 माइनस 2 आ जाएगा जी, 0 माइनस 2 आ जाएगा जी, और 2 माइनस 2 आ जाएगा जी। तो ये हमारे पास आया जी 2 3 और 1 प्लस -2 में से 1 जाएंगे बाकी माइनस का 1, 0 में से -2 जाएगा बाकी माइनस का 2, 2 में से 2 गया तो बाकी 0। ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। ये हमारे पास 3 प्लस माइनस -1 प्लस 0, ठीक है। या अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते तो आप इसको यूँ लिख लें प्लस -1। ये भी हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगा माइनस का 2। तो क्या कर लेंगे जी, 2 प्लस माइनस माइनस का 1, 3 प्लस -2 माइनस का 2, और ये हमारे पास 1 बचा, क्योंकि 0 में 1 ऐड करवाएंगे तो 1 ही आएगा। 2 में से 1 जाएगा बाकी 1, 3 में से माइनस का 2 करेंगे बाकी 1, और 1 1 एज इट इज़। ये था हमारे पास इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। बहुत आसान है जी, बहुत ही ईजी मेथड हैं। अब इसका पार्ट नंबर 4 5 ये तो आप लोग खुद कर सकते हैं, क्योंकि सेम यही काम करना है जो आपको मैंने अभी सिखाया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सीखना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करते हैं।